नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। 18वीं लोकसभा का संसद का सत्र चल रहा है। विपक्षी नेता लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सोचिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सदन के अंदर बैठे बैठे पसीना छुड़ाने वाले राहुल गांधी ने गंभीर सवाल कर डाले, जिससे पूरी बीजेपी जो है वो थर थर कांपने लगी। विस्तार से पूरी खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बता दें कि जिस संविधान की जय कहने पर स्पीकर ने शशि थरूर को हड़काया था, आज उसी राहुल गांधी ने हाथ में संविधान लेकर पूरे सदन में संविधान की जय, संविधान की जय, संविधान की जय कहकर भाजपा सरकार को शर्मसार कर दिया। सोचिए किस तरीके से बीजेपी सरकार को लगा था कि लगातार तीसरी बार सरकार बनाने से सदन के अंदर उनकी गुंडागर्दी चरम सीमा पर रहेगी। जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलना शुरू किया, भाजपा सरकार की पैंट गीली हो गई, या ये कहें भाजपाइयों की नींद उड़ गई। और उसके बाद आए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने तो भाजपा सरकार के पसीने छुड़ा दिए। और सोचिए, भाजपा सरकार के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस पर भी जमकर हल्ला बोला। लगातार जिस तरीके से पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखे तो महिलाओं पर उत्पीड़न से ज्यादा लगातार अत्याचारों की खबरें सामने आई हैं, दलितों पर अत्याचार की खबरें सामने आई हैं, मुसलमानों पर अत्याचार की खबरें आई हैं। मणिपुर जैसी घटना पर देश के प्रधानमंत्री न बात करते हैं, न बहस करने देते हैं, और जो इन तमाम मुद्दों पर बात करता है उसको सदन से बर्खास्त कर देते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने आज जमकर भाजपाइयों की खिंचाई कर दी। ऐसे में गृह मंत्री का पारा चढ़ गया। सबसे पहले आप ये राहुल गांधी का वीडियो सुनिए। नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। तो सुना आपने वीडियो किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री का हिंदू कार्ड जो है वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा। राष्ट्र के नाम पे, कभी धर्म के नाम पर तमाम तरीके के मुद्दों से भटकाने में देश के प्रधानमंत्री माहिर रहे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम उन शब्दों की लिस्ट गिनाई जब स्पीकर के पद पर धनखड़ जी बैठे थे। सोचिए, मंदिर, मुसलमान, महिलाओं का मंगलसूत्र, गाय, भैंस, यहाँ तक कि मुजरा तक देश के प्रधानमंत्री ने मंचों से कर डाला था। और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री वहां से मुद्दों पर बात नहीं करते, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हीं के हिंदुत्व पर सवाल खड़ा कर दिया। जब उनसे सवाल पूछा जा रहा था तो देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि ये हिंदुओं का अपमान है। उनसे सवाल पूछो नीट पर तो ये हिंदुओं का अपमान है। उनसे सवाल पूछो किस तरीके से लगातार पुल गिर रहे हैं, पानी पहली बरसात ने देश के प्रधानमंत्री की पोल खोल दी है, एयरपोर्ट तक गिर जा रहा है, तो ये हिंदू का अपमान कैसे हुआ। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, ये हिंदू का अपमान कैसे हुआ। मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा था, ये हिंदू का अपमान कैसे हुआ। 3 कानूनों को आप बदल कर वापस उसको सदन के अंदर ले आते हैं और कैसे उसमें गरीब जो है फंसता चला जाता है। ये हिंदू का अपमान कैसे हुआ, जरा देश के प्रधानमंत्री विस्तार से बताएं। और जब विपक्ष सवाल पूछ रहा है, उनसे 10 साल का रिपोर्ट कार्ड मांग रहा है, तो उनको पारा चढ़ रहा है, उनको गुस्सा आ रहा है और किस तरीके से भाजपाई जो है बौखलाने लगे हैं। नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। तो राहुल गांधी ने भाजपा सरकार के हिंदुत्व की पोल खोल दी है। और जिस तरीके से हिंदुओं को हिंदुत्व की आड़ में मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही थी, सोचिए युवाओं को किस तरीके से अंधकार की ओर लेके जाया जा रहा है। आपके बच्चे का कॉलेज यूनिवर्सिटी में नंबर काटा जा रहा है और कोई भी विपक्षी नेता इन मुद्दों को जब सरकार के सामने रखता है तो सरकार कहती है
कि ये हिंदुओं का अपमान है, करोड़ों लोगों का अपमान है, ये भगवान का अपमान है, ये ईश्वर का अपमान है। सोचिए भाजपा सरकार का चाल चरित्र कितना दोगले किस्म का है कि आप जब विकास पर बात करेंगे, जब आप सुरक्षा पर बात करेंगे, जब आप देश की प्रगति पर बात करेंगे, जब आप देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य के बारे में बात करेंगे, जब आप बेरोजगारी पर बात करेंगे, तो देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, उनके पार्टी के तमाम नेता अभिनेता कार्यकर्ता तक सब आपके सामने हिंदू कार्ड फेंक कर उन तमाम मुद्दों से गुमराह करने की कोशिश करेंगे। लगातार जिस तरीके से आए दिन धरना प्रदर्शन हो रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार से सवाल किया है, अगर देश में सब कुछ निजी क्षेत्रों को सौंप दिया जाएगा तो दलित, आदिवासी, पिछड़े, वंचित वर्गों के बच्चे कहां पढ़ेंगे। देश में हर 15 मिनट में दलितों के खिलाफ एक अपराध होता है, हर दिन दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। देश में 21वीं सदी के भारत की एक सच्चाई ये भी है कि सामाजिक न्याय का मुद्दा है, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। सोचिए हिंदुत्व की आड़ में किस तरीके से भाजपा सरकार आपके सामाजिक न्याय के साथ खिलवाड़ कर रही है। भाजपा सरकार जो है किस तरीके से एक्सपोज हो गई है। इसी पर आज राहुल गांधी ने हाथ में संविधान लेकर संविधान की जय कहकर भाजपाइयों की नींद उड़ा दी। पिछले 10 सालों में देश की शिक्षा प्रणाली पर आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर लिया है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, प्रोफेसर, एनसीईआरटी, सीबीएसई, सबसे आरएसएस का कब्जा है। अच्छे विचार वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। आरएसएस की विचारधारा देश के लिए खतरनाक है। ये महिलाएं, दलितों को शिक्षा से दूर कर देना चाहते हैं। शिक्षा प्रणाली में अगर आरएसएस के लोग चुन चुन कर डाले जाएंगे तो शिक्षा व्यवस्था और संविधान का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। सोचिए अपने तो अपने होते हैं, किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो लगातार दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, उनकी भागीदारी की बात कर रहे हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में किस तरीके से भगवाकरण किया जा रहा है। आपके बच्चे को शिक्षा से दूर रखने के लिए आपके बच्चे का नंबर काटकर एनएफएस लगाकर आपके बच्चे के लिए कॉलेज के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं और आपको सिर्फ धर्म का झुंझुना पकड़ाया जा रहा है, जिसकी आड़ में आपके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ना आपके बच्चे के लिए नौकरियां हैं और ना ही आपके बच्चे के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन। नरेंद्र मोदी ने 19 मई को कहा कि शेयर बाजार तेजी से आगे बढ़ने वाला है, इसलिए निवेश कीजिए। फिर गृह मंत्री ने भी लोगों से बाजार में निवेश करने के लिए बात कही। एग्जिट पोल आने के बाद 3 जून को शेयर बाजार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन 4 जून को चुनाव परिणाम आने के बाद शेयर बाजार गिर गया। इससे निवेशकों को 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये एक बड़ा घोटाला है जिसमें सरकार की छिपाने की कोशिश की है। तो कोई भी मुद्दा रहा हो, भाजपा का 10 साल का पूरा महा घोटाला जो है आज सदन के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पूरे तरीके से एक्सपोज कर दिया है। और सोचिए किस तरीके से लगातार हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों पर भटकाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा सरकार नाकाम सरकार साबित हुई है। भाजपा सरकार तीसरी बार बेईमानी से सरकार बनी है। और सोचिए किस तरीके से ईवीएम जैसे गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा होने लगी है, वो भी सदन के अंदर। और स्पीकर ओम बिरला आज मुंह देखते रह गए। उनका मुंह लटका हुआ था क्योंकि बोलने वाला प्रतिपक्ष नेता संविधान की बात कर रहा था, हक अधिकार की बात कर रहा था, सोशल जस्टिस की बात कर रहा था, एसटी, एससी, ओबीसी की भागीदारी की बात कर रहा था। तो भाजपाइयों को मिर्ची लगने लगी। मोदी सरकार जरूरी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की राजनीति करती है। विपक्ष किसानों की बात करता है तो नरेंद्र मोदी भैंस खोलने की बात करता है। विपक्ष बीजेपी की देश बांटने वाली सोच पर बात करता है तो नरेंद्र मोदी औरंगजेब और मुगल की बात करता है। विपक्ष बेरोजगारी और पेपर लीक की बात करता है तो नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र और मुजरे की बात करते हैं। विपक्ष महंगाई पर बात करता है तो नरेंद्र मोदी विदेश की महंगाई की बात करते हैं। विपक्ष जनता की बात करता है तो नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि आप मां से मुद्दों की बात कब करेंगे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। सोचिए विपक्ष अब लगातार अपने
तीखे सवालों के साथ सरकार को घेरने का काम कर रहा है। सरकार की जिस तरीके से तानाशाही अपनी चरम सीमा पर थी कि कोई भी नेता उनसे अगर सवाल करेगा तो उसको सदन के बाहर फेंक दिया जाएगा, उन पर कई धाराएं लगाकर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। अब वो जमाना गया। अब जनता जो है वो रोजगार चाहती है, जनता मुद्दों पर बात करना चाहती है, जिस पर देश के प्रधानमंत्री मुद्दों के बजाय हिंदुत्व का खेलकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ साथ नेताओं पर भी निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल तो सदन के अंदर जो माहौल है वो गरमाया हुआ है और न जाने कितनी अभी भाजपा सरकार की पोल खुलनी बाकी रह गई है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।